सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया फोन पर कि भी सर एक बार है ना कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को पूरा का पूरा वापस से रिवाइज करवाओ। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज हम लोग क्या करेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को थोड़ा सा एक बार वापस से डिस्कस करते हैं। राइट। दूसरा, आप लोग जो इंफॉर्मेशन आप ग्रुप के ऊपर चेक कब करते हो? जब नेक्स्ट उस दिन आपने कोई प्रपोजल लॉगिन किया होगा तो आप ग्रुप देखते हो। नहीं तो आप क्या ग्रुप के ऊपर मैसेज देखते नहीं हो। होता क्या है, मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया हुआ रहता है ग्रुप के ऊपर, वो फिर क्या है कि आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि आपने ग्रुप के ऊपर चेक नहीं किया। और मुझे ऐसा भी लगता है कि थोड़ा-सा ग्रुप पे मैसेज भेजना क्या आप लोगों के लिए सरदर्द तो नहीं है? तो क्या आप लोग देखते नहीं हो? हाँ? तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से क्या है कि मैं कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यदि भेजता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा का मैंने आपको चार्ट जीएसटी ऐड करके मैंने भेजा, तो आपको क्या करना चाहिए? उसको सेव करके रखना चाहिए। मैंने आपको उसका ब्रोशर भेजा कोई प्लान का, तो उसको आपको क्या करना चाहिए, एक अलग से आपको एक जगह पर एक फ़ोल्डर में सेव करके रखना चाहिए, ताकि आपको जब ज़रूरत पड़े तो आप अपना फ़ोल्डर देख के आप उसको यूज़ कर सको। एट द सेम टाइम मैंने सारा का सारा इन्फॉर्मेशन अपने कैटलॉग में भी डाला हुआ है, आप वहाँ पे रेफर कर सकते हो। लेकिन क्या करते हैं, जब आपको ज़रूरत होता है ना आप चेक नहीं करते हो, आप डायरेक्टली क्या करते हो, वापस से कॉल करते हो। तो इसमें आपका और मेरा दोनों का टाइम थोड़ा-सा उसमें अननेसेसरीली वेस्ट होता है। तो मेरा आपको रिक्वेस्ट क्या है कि यदि कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या कोई डाटा या कुछ चीज़ आपको मैं भेज रहा हूँ, तो आप उसको अलग से एक ग्रुप के ऊपर शेयर करके रख लो, ताकि आपको समय पर वो काम आए। न कि आपको मेरे को बोलना पड़े या आपका डिसअपॉइंटमेंट होए या आपको ढूँढना पड़े, ऐसा नहीं है। आपके पास में सारा का सारा इन्फॉर्मेशन रेडी रहना चाहिए। अब पहले जैसी तो बात है नहीं कि कभी-कभी पॉलिसी करते थे। नाउ द टाइम हैज़ कम, यू आर सेलिंग एवरी डे। आप हर दिन पॉलिसी कर रहे हो, हर दिन 4-5 लोगों से बात कर रहे हो। तो आप प्रोफेशनल एडवाइज़र बन गए हो, अब आपके पास में फुल इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज़ डिस्कशन। हम लोग आज जो बात करेंगे दैट इज़ ऑन कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के बारे में आप ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं। इट इज़ जस्ट अ रिवीजन। हम लोग खाली रिवीजन कर रहे हैं इस वक़्त, ताकि आप लोगों को एक ये अ, माइंड में पूरा रिकॉल हो जाए, रिकॉल। यहाँ पर ये जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है ना, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने अलग-अलग मीटिंग्स में, अलग-अलग प्रेज़ेंटेशंस में भी मैंने आपको सारा का सारा लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैटरनिटी लिया है, मैंने मॉडर्न ट्रीटमेंट का भी लिया है, एक्सक्लूजन कंडीशंस भी लिए। इस तरह से मैंने ऑलरेडी आपको सारा प्लान कवर किया हुआ है। एक बार एज़ अ स्पेसिफिक प्लान हम लोग इसको थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नियर फ्यूचर में कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में भी थोड़ा-सा प्रीमियम्स रिवाइज़ हो सकता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा प्रिपेयर्ड रहना है। दूसरी बात ये है कि अभी तो प्रीमियम यदि रिवाइज़ होता है, तो ज़्यादा उस बात का असर नहीं पड़ता। शुरू-शुरू में पहले जब प्रीमियम रिवाइज़ होता था, तो एकदम हाहाकार मच जाता था कि अरे! प्रीमियम बढ़ा दिया, हर कस्टमर को ऑब्जेक्शन आ रहा है। अभी आप देखिए 10-12 साल पहले ₹2000 का प्रीमियम था। वो यदि आज 8000 10,000 का हो गया है, तो दैट इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कारण इतना बढ़ गया। बाकी आप क्लेम पार्ट या दूसरी बातें आप छोड़ दीजिए, पर इन्फ्लेशन के कारण प्रीमियम बढ़ गया। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में फ्रॉम डे 1 अभी तक कोई मेरे ख्याल से प्रीमियम कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इट मे बी चेंज्ड इन नियर फ्यूचर, ऐसा मेरा कहना है। कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। आई थिंक इट मे बी रिवाइज्ड। तो दिस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जब शुरू में लॉन्च किया गया ना, तो एज़ मतलब स्पेशल प्लान लॉन्च किया गया था एचएनआईज़ लोगों के लिए, कि उस वक़्त जो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी मैक्सिमम 5 लाख की मिलती थी। तो जो एचएनआई होते थे, उनका कहना होता था कि यार 5 लाख में क्या होगा? और आप रूम रेंट कैपिंग दे रहे हैं आप ₹5000 का, उस वक़्त एफएचओ में ₹5000 का रूम कैप होता था। तो एचएनआई लोग ये थोड़ा-सा रेज़िस्ट करते थे वो एफएचओ पॉलिसी लेने के लिए, और वो फिर दूसरे कोई कंपनी का प्लान प्रेफ़र करते थे। तो उस वक़्त ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी अप टू 25 लाख रुपीज़ का लॉन्च किया गया था। इसका पर्पज़ था एचएनआईज़ को यहाँ पर पॉलिसीज़ देना और उनके हिसाब से कवरेज देना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये सारे कवरेज आज डिस्कस करते हैं। ये तो जस्ट मैंने एक स्टोरी को इस प्रेज़ेंटेशन से लिंक किया है।
Okay, see this comprehensive policy, no compromise on your family's health. Choose a right health insurance plan for you and your family. आपको you have to choose the best. ये जो अपना कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आप जानते हैं कि ये इंडिविजुअल प्लान में भी अवेलेबल है और फ्लोटर में भी अवेलेबल है। आप अकेले व्यक्ति का भी ले सकते हैं और पूरी फैमिली का ऐसा फ्लोटर प्लान भी ले सकते हैं। ओके, ये हो गया इंडिविजुअल और फ्लोटर पॉलिसी। एज एट एंट्री आपको पता ही है, यू नो वेरी वेल, एज एट एंट्री एंड सम इंश्योर्ड। सम इंश्योर्ड यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का पॉलिसी मिल रहा है। 5 लाख, यहाँ पर एक 7.5 लाख का एक सम इंश्योर्ड और दिया गया है, जबकि बाकी प्लान्स में 5 लाख के बाद में 10 लाख का है। ये क्यों दिया गया हम लोग, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 50, 75 और 1 करोड़, ये आपको सम इंश्योर्ड अवेलेबल है इस पॉलिसी में। जो एंट्री एज है 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स। ओके, एंट्री एज इज 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स, चाइल्ड फ्रॉम 91st डे टू 25 ईयर्स, एज लाइक अदर प्लान्स, एक्सेप्ट जो एक्सेप्शन है अपना फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, जहां पर 16th डे से चाइल्ड को कवरेज मिलता है। अब याद रखिए, कभी भी आप पॉलिसी दे रहे हैं, यदि बच्चा 25 के नीचे है, ही इज अर्निंग बाय वे ऑफ जॉब और बिजनेस, तो आप उसको सेपरेट पॉलिसी दीजिए, क्योंकि एज पर द पॉलिसी कंडीशंस चाइल्ड शुड बी फाइनेंशियली डिपेंडेंट अपॉन द पेरेंट्स, तो ही आप उसको पॉलिसी में ले सकते हैं। याद रखना इस बात को। वेटिंग पीरियड की मैं बात करूं तो फर्स्ट 30 डेज आर गोइंग टू बी वेटिंग पीरियड एज लाइक ऑल प्लान्स। 30 डेज का वेटिंग पीरियड होगा, फर्स्ट 30 डेज। इस 30 डेज के दौरान किसी भी बीमारी का इलाज करने का खर्चा नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर एक्सीडेंटल कंडीशंस। यदि किसी कस्टमर का, पॉलिसी होल्डर का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उससे रिलेटेड जो हॉस्पिटल एक्सपेंसेस होंगे, दैट कैन बी कवर्ड विद इन दिस 30 डेज फ्रॉम डे 1 आफ्टर द पॉलिसी इज कंप्लीटेड। ओके, अदरवाइज किसी भी बीमारी का यहाँ पर खर्चा नहीं मिलेगा। एक जन ने पूछा कि अरे उसको हार्ट अटैक आ गया है, अभी 20 दिन ही हुआ है, तो पॉलिसी मिलेगा क्या, उसका क्लेम मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, तो ये तो एक्सीडेंट है, इट इज नॉट एक्सीडेंट, सो दैट क्लेम कैन नॉट बी गिवन। जो स्पेसिफिक डिसीजेस के एक्सक्लूजन होते हैं फॉर 2 इयर्स, वो इस पॉलिसी में भी फॉर 2 इयर्स हैं। स्पेसिफिक डिसीज एक्सक्लूजन्स 2 इयर्स, ये जो बीमारियां हैं, मैंने आपको अलग से सेशन लिया हुआ है और आप जानते हैं सारा जो बीमारियां हैं। यहाँ पर मैं नहीं लूंगा ताकि अपना कॉम्पैक्ट रहे प्रेजेंटेशन। और एक्सक्लूजन्स फॉर स्पेसिफिक डिसीजेस विल बी फॉर 2 इयर्स। आपको चाहिए पढ़ना है तो आप दूसरा वीडियो देख लीजिए या आप ब्रोशर रिफर कर लीजिए, उसके अंदर आपको पूरा डिटेल में ये डिसीज कौन सी आपको पता चल जाएगा। दे आर नॉट कवर्ड फॉर फर्स्ट 2 इयर्स। हम प्री एग्जिस्टिंग डिसीज की बात करते हैं, यदि उसका कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो दैट विल बी कवर्ड आफ्टर 3 इयर्स। यहाँ पर पीईडी कवर इज आफ्टर 3 इयर्स। ओके, पीईडी कवर आफ्टर 3 इयर्स। ओके, लेकिन अभी जो नया डेफिनेशन है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का, आपको तो पता ही है कि जब ये आईआरडीए के जो न्यू रेगुलेशंस 1 अक्टूबर 2020 से अप्लाई हुए हैं, तब से हम इंश्योरेंस कंपनीज जो पीडी का डेफिनेशन है वो इस प्रकार है कि लास्ट 48 मंथ्स में, आज जो पॉलिसी ले रहे हैं उसके पिछले 48 महीनों में कोई डायग्नोसिस, किसी बीमारी की डायग्नोसिस हुई है, या आपने कोई डॉक्टर से मेडिकल एडवाइस ली है, या आपने कोई ट्रीटमेंट कराया है, या कोई ऑपरेशन सर्जरी की है लास्ट 48 मंथ्स में, तो दैट इज कॉल्ड एज प्री एग्जिस्टिंग डिसीज एंड दैट इज कवर्ड आफ्टर 36 मंथ्स और 3 इयर्स। ये 3 साल के बाद में कवर की जाएंगे। आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, यदि पिछले 48 महीनों में कोई डायग्नोसिस हुई है, मेडिकल एडवाइस ली है, या कोई ट्रीटमेंट लिया है, या कोई ऑपरेशन सर्जरी हुई है, तो दैट डिसीज पर्टिकुलर आइटम विल बी कवर्ड आफ्टर 3 years as a PED. Okay, so PED will be covered after 3 years in this policy. इसमें एक जो ऑप्शन है आपको, दैट इज पीईडी बायबैक का ऑप्शन मिलता है। पीईडी बायबैक का मतलब क्या है कि आप कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके, यू पे एक्स्ट्रा प्रीमियम फॉर दैट पीईडी बायबैक, एंड instead of 3 years waiting period, if you are doing this buyback option, instead of 3 years, PED will be covered after 1 year. Okay,
समझ में आ गया? आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम भरना पड़ता है 30%, 40%, 50% लाइक दैट, तो वो आप 1 साल के लिए भरते हैं फर्स्ट ईयर में, और वो भरने से आपका प्री एग्जिस्टिंग डिसीज जो 3 साल के बाद कवर होना था, वो 1 साल के बाद हो जाता है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि क्रोनिक डिसीजेस विल नॉट बी कवर्ड। कुछ जहाँ पर ऐसा लगता है कि इसमें क्लेम आने की संभावना है या ऐसी कुछ बातें होंगी जो, तो उसको अंडरराइटर विल नॉट अलाउ टू बाय बैक। हाँ, कोई ऑपरेशन सर्जरी या इस तरह से है तो underwriter will not allow for buyback. So you have this PED buyback option. You can pay extra premium for first year and your PED waiting period will be reduced from 36 months to 12 months. So ये अच्छा बेनिफिट है कस्टमर के लिए. So PED is covered after one back if you go for PED buyback option. पॉलिसी में अब नाउ यू हैव गॉट 1 year, 2 year and 3 years, 3 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं. आप 3 साल का प्रीमियम भी इकट्ठा भर सकते हैं. You can pay 3 years premium at a time or 2 years premium at a time or 1 year तो आप भरते ही हैं. Along with this you have EMI option also. आपको जो EMI मिलता है ना, EMI is quarterly and half yearly. वो खाली आप 1 year के प्रीमियम को ही EMI कर सकते हैं. 2 साल और 3 साल के प्रीमियम को आप EMI नहीं कर सकते. तो मैं आपको बताऊंगा. रूम रेंट, आप you are that policy holder is eligible for single private AC room. ओके, 5 लाख की पॉलिसी को भी सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिलेगा. 1 करोड़ के पॉलिसी को भी सिंगल प्राइवेट एसी रूम एलिजिबिलिटी है. इसका कोई कैप नहीं है, बट कंडीशन इज सिंगल प्राइवेट एसी रूम. आईसीयू का जो होता है दैट इज एक्चुअल्स, एज लाइक ऑल प्लान्स. आईसीयू इज पेएबल एट एक्चुअल्स. डे केयर ट्रीटमेंट, यदि कोई है डे केयर सर्जरीज या डे केयर प्रोसीजर किया गया है, ऑल डे केयर प्रोसीजर्स आर कवर्ड. ओके. एम्बुलेंस, इस बार एम्बुलेंस चार्जेस इन दिस comprehensive policy are at actuals. Remember, जो एम्बुलेंस होता है that is from home to hospital or hospital to home. This is at actuals. मतलब आपका 5,000 रुपया लगा तो 5,000 रुपया दिया जाएगा, 4,000 लगा तो 4,000 दिया जाएगा, 10,000 तो 10,000 दिया जाएगा, subject to distance and all this that matters. Air ambulance is also covered. It is 10% of sum insured and maximum rupees 2,50,000 rupees. ओके, 2.5 लाख रुपए तक का इसमें ये एयर एम्बुलेंस भी दिया जा रहा है. नो क्लेम बोनस, यू नो वेरी वेल, नो क्लेम बोनस इज 100% of the sum insured. ओके, 100% of the sum insured in the next year. बट यहाँ पर हम देखें तो 5 लाख के पॉलिसी को 50% प्लस 50%, ऐसे 2 साल में 100% होगा, जबकि 7.5 लाख टू 1 करोड़ 100% इन द नेक्स्ट ईयर. ठीक है, इसीलिए यहाँ पर है ना 7.5 लाख का एक सम इंश्योर्ड दिया गया है. आप 5 लाख और 7.5 लाख रुपए का यदि प्रीमियम का डिफरेंस देखेंगे तो प्रीमियम डिफरेंस ज्यादा नहीं है, लेकिन ये डिफरेंस को आप लेकर थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा भर के अगले साल आप 100% नो क्लेम बोनस अवेल कर सकते हैं. सो 5 लाख के लिए नो क्लेम बोनस इज 50%, 50%. 7.5 lakh to 1 crore, it will be 100% of the sum insured next year, immediately next year. This policy also cover accidental death and permanent total disability benefit. समझिए किसी पॉलिसी होल्डर का एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है, सम इंश्योर्ड विल बी पेड, फुल सम इंश्योर्ड, लाइक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में जैसे होता है ना, वैसे इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ full sum insured is paid if the policy holder dies in an accident. At the same time, permanent total disability is also covered. Yadi he has a loss of 2 major organs, permanent total disability, 100% of the sum insured can be paid. Right? तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, खासकर जो ज्यादा ट्रेवल करते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है. मैटरनिटी बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट इस पॉलिसी में है वेटिंग आफ्टर द वेटिंग पीरियड ऑफ 2 years. किसी ने आज पॉलिसी लिया है और 2 साल के बाद में उनको बच्चा हो रहा है, हस्बैंड वाइफ, तो मैटरनिटी बेनिफिट इज ऑल्सो गिवन इन दिस पॉलिसी. न्यू बॉर्न बेबी कवर इज ऑल्सो गिवन. आप यदि वो वाला वीडियो देखोगे, न्यू बॉर्न मिड टर्म एडिशन ऑफ न्यू बॉर्न बेबी एंड
न्यूली मैरिड स्पाउस, उसमें मैंने सारा डिटेल में दिया है। तो न्यू बॉर्न बेबी कवर ऑल्सो इन दिस पॉलिसी। वैक्सीनेशन ऑफ न्यू बॉर्न वो भी यहाँ पे कवर है। ये कैसे कवर होता है? न्यू बॉर्न मतलब जो पॉलिसी में एडमिसिबल क्लेम में बच्चा पैदा हुआ है, तो जहां पर मैटरनिटी क्लेम इज पेएबल। ओके, ये अमाउंट इस प्रकार से है, देखिए 5 लाख की पॉलिसी में को नॉर्मल डिलीवरी इज 15,000 रुपीज, सीजरियन इज 20,000 रुपीज, न्यूबॉर्न बेबी का 1 लाख रुपए का कवर है। न्यूबॉर्न बेबी का मैंने आपको उसके अंदर डेफिनेशन भी बताया हुआ है, हु इज अ न्यूबॉर्न बेबी, जो विद इन अ वीक होता है उसको न्यूबॉर्न बेबी, दैट क्लेम विद इन अ वीक इज न्यूबॉर्न बेबी कवर। वैक्सीनेशन 5,000 रुपीज। अब यहाँ पर 15 लाख रुपए का देखते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी 30,000 रुपीज, सिजेरियन 50,000 रुपीज, न्यूबॉर्न बेबी कवर 1 लाख रुपी एंड वैक्सीनेशन 5,000 रुपीज। अब 50 लाख एंड अबव देखते हैं, 50 लाख, 75 लाख और 1 करोड़ का, तो नॉर्मल डिलीवरी 50,000 रुपीज, सिजेरियन 1 लाख रुपी एंड न्यूबॉर्न बेबी कवर 2 लाख एंड वैक्सीनेशन 10,000। बहुत सारे लोग पॉलिसी लेते ही बोलते हैं मेरे बच्चे को वैक्सीनेशन दे दो। सो दिस कैन नॉट बी पेड राइट नाउ। आपने अभी पॉलिसी लिया और अभी आपका बच्चा है, आप उसका वैक्सीनेशन का मांगोगे तो नहीं दिया जा सकता ना, क्योंकि चाइल्ड जो पैदा हुआ है वो एडमिसिबल क्लेम में 2 साल के बाद में, यदि क्लेम आपका एडमिसिबल है, वहां पर आपको क्लेम पे किया गया, तो ही आपको ये न्यूबॉर्न बेबी कवर मिलता है और वैक्सीनेशन बेनिफिट भी मिलता है। ओके, हेल्थ चेकअप बेनिफिट आपको एवरी ईयर मिल रहा है यहाँ पर। ओके, एवरी ईयर हेल्थ चेकअप बेनिफिट। आप देखिए यहाँ पे सम इंश्योर्ड 5 लाख को 2,000 रुपए दिया जा रहा है, 10 लाख को 3,000 रुपया दिया जा रहा है, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख को 4,000 रुपया, 50 लाख एंड अबव इज रुपीज 5,000 रुपीज। ये कस्टमर को बेनिफिट अवेल करना ही चाहिए। दिस इज सब्जेक्टेड टू क्लेम फ्री है। यदि आपका क्लेम हुआ तो दिस बेनिफिट इज नॉट पेएबल फॉर नेक्स्ट ईयर, बट इट इज पेएबल फॉर ईच क्लेम फ्री ईयर एवरी ईयर। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट की बात करते हैं तो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट इज पेएबल एवरी क्लेम फ्री ईयर। सॉरी, ये पिछले स्लाइड का यहाँ पर आ गया है, मैं इसको यहाँ पे प्लीज इग्नोर दिस। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट आप देखेंगे तो सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए की पॉलिसी के लिए 500 है। बेटर क्या करेंगे हम लोग, इसको एक बार रिमूव कर देते हैं। तो ये पिछली स्लाइड का पता नहीं कैसे यहाँ पर आ गया, हम उसको जाके पिछली स्लाइड में ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो क्या होगा कि अगले प्रेजेंटेशन में इसको रिफर करने की जरूरत नहीं होगी, करेक्शन करने की जरूरत नहीं होगी, ये अपने को वहां पर एकदम तैयार मिलेगा। स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। ओके, हेल्थ चेकअप एवरी क्लेम फ्री ईयर, ये अमाउंट मैंने आपको बताया। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट इज 500 रुपीज फॉर 5 लाख पॉलिसी, 10 लाख के पॉलिसी को रुपीज 750, 15-20 लाख को 1,000 रुपया, 25 लाख को 1,500 और 50, 75 एंड 1 करोड़ को 2,500 रुपीज पर डे। इसमें जो कंडीशन है वो भी मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। देखिए ऑप्थेल्मिक एंड डेंटल बेनिफिट यहाँ पर इस पॉलिसी में है, ये यूनिक फीचर हम कह सकते हैं। ऑप्थेल्मिक एंड डेंटल बेनिफिट का मतलब क्या है कि आफ्टर टेकिंग द पॉलिसी आफ्टर 3 years एंड वंस इन अ ब्लॉक ऑफ 3 years दिस बेनिफिट इज पेएबल। पॉलिसी के 3 साल पूरे होने के बाद में यदि आपने कोई ट्रीटमेंट कराया फॉर आंखों के लिए और दांतों के लिए, तो दिस 5,000 रुपीज कैन बी गिवन फॉर 5 लाख एंड 7 लाख 750 पॉलिसी, 10 लाख के लिए 10,000 रुपीज एंड 50,000 रुपीज के लिए 15,000 रुपीज। इवन यहाँ पर यदि कोई चश्मा बनाया आपने तो उसका भी क्लेम दिया जाता है, बहुत सारे क्लेम्स में मैंने देखा है। सो ऑप्थेल्मिक में दैट स्पेक्स का भी कॉस्ट दिया जा सकता है, तो आप ये एक सेलिंग पॉइंट करके कस्टमर से बात कर सकते हैं। ओपीडी बेनिफिट की हम बात करते हैं। ओपीडी बेनिफिट इज पेएबल ओनली एट द नेटवर्क हॉस्पिटल फॉर कंसल्टेशन, ₹300 पर कंसल्टेशन। आप देखेंगे 5 लाख रुपए की पॉलिसी को 1,200 रुपए, यानी कि 300 इंटू 4, आप 4 बार कंसल्ट कर सकते हैं वहां पे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि दिस कंसल्टेशन शुड बी डन एट नेटवर्क हॉस्पिटल, कहीं पर भी किया हुआ नहीं मिलेगा। 15 लाख का पॉलिसी तो 2,400 रुपया साल का, 25 लाख का पॉलिसी तो 3,300 रुपया। अब यहाँ पर आप देखते हैं 50 लाख एंड अबव, सो दिस
instead of 300 rupees, this goes to 500 rupees. 10 consultations for 50 lakh policies and above. तो ये कंसल्टेशन का आप है ना बेनिफिट कस्टमर को समझा सकते हैं कि भी आप कभी कंसल्टेशन के लिए जा रहे हैं तो आप ये उसका जो कंसल्टेशन पेपर और बिल पेमेंट रिसिप्ट आप सबमिट करके ये अवेल कर सकते हैं. मॉडर्न ट्रीटमेंट्स आर कवर्ड हियर. मॉडर्न ट्रीटमेंट का बेनिफिट कैसे है ये भी मैंने आपको मॉडर्न ट्रीटमेंट के वीडियो में मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है. ये सारे जो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं उनके लिए अगेंस्ट द सम इंश्योर्ड दिस अमाउंट इज पेएबल. यहाँ पर हम लोग यदि मॉडर्न ट्रीटमेंट को ज्यादा डिटेल में स्टडी करने जाएंगे तो वीडियो विल बी टू लॉन्ग और जो हमारा डिस्कशन भी काफी लंबा चला जाएगा. मैंने ऑलरेडी आपको इस सेशन में मॉडर्न ट्रीटमेंट वाले सेशन में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है. मिड टर्म एडिशन ऑफ न्यूली मैरिड स्पाउस एंड न्यूबॉर्न बेबी, इनका प्रीमियम भर के आप इनका कवरेज ले सकते हो. राइट. सो मिड टर्म एडिशन ऑफ न्यूली मैरिड स्पाउस एंड न्यूबॉर्न बेबी, ये एक बेनिफिट अच्छा है, आप बीच में उसको ले सकते हैं. ये भी मैंने आपको पूरा उस सेशन में आपको एक्सप्लेन किया था. यू कैन रिफर द वीडियो मिड टर्म एडिशन ऑफ न्यूबॉर्न बेबी एंड न्यूली मैरिड स्पाउस वाला वीडियो देख सकते हैं. पेमेंट टर्म्स मैंने आपको 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर का बताया है. यहाँ पर ईएमआई भी है. ईएमआई आपको क्वार्टरली और हाफ ईयरली मिलती है. वो भी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. क्वार्टरली के लिए आपको ईयरली के ऊपर 4% एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है ऑन ईयरली प्रीमियम एंड हाफ ईयरली के लिए यू हैव टू पे 3% extra premium on yearly premium. So you can avail this EMI benefit also for your customer. But this EMI will be available only for online policies. Offline में ऐसा कुछ option नहीं है अपने पास. So this payment term of 1 year, 2 year, 3 year and EMI also quarterly and half yearly. So this is all about the comprehensive policies, right? So यदि इसके ऊपर कोई आपको पूछना हो तो वी कैन हैव ओपन सेशन ओवर हियर.